मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सियासत में सक्रिय रहने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय दिवाली के मौके पर अलग रोल में दिखे। धनतेरस के दिन कैलाश विजयवर्गीय अपनी पुश्तैनी दुकान में गद्दी पर बैठे दिखे, जहां उन्होंने किराना सामान बेचने के साथ ही ग्राहकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इंदौर के नंदानगर में कैलाश विजयवर्गीय की पुरानी किराना दुकान है। हर साल धनतेरस और दीपावली के दिन इस दुकान में कैलाश विजयवर्गीय घंटे 2 घंटे के लिए खुद बैठते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सियासत में व्यस्त रहने के बावजूद उनका इस दुकान से पुश्तैनी लगाव है और वह किसी भी हालत में इस परंपरा को नहीं तोड़ते। धनतेरस के दिन भी कैलाश विजयवर्गीय ने इस रस्म को पूरा किया और 2 घंटे तक दुकानदारी की। माता खुशी रखो, आए दे रहा है साथ के। कैलाश विजयवर्गीय की यह दुकान 60 साल पुरानी है और इंदौर में काफ़ी मशहूर है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि यह दुकान ही परिवार की आय का मुख्य जरिया है। सबसे पहले तो दीपोत्सव की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय हो और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास कर रहा है, इस दिवाली के बाद हम सारी महामारी से भी बचें और दुनिया की दौड़ में भारत बहुत आगे बढ़े, हर भारतीय आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष की तरह आप सब यहाँ पर आए। मैं अपनी किराने की दुकान पर बैठता हूँ और ये मेरी परंपरा है। मेरा जन्म और किराने की दुकान एक साथ हुई है, तो लगभग 60 साल से ऊपर हमारी दुकान को हो गया और मैं हर वर्ष यहाँ बैठता हूँ। मैंने अपनी छात्र राजनीति की जब भी दुकान पे बैठता था, युवा मोर्चे की राजनीति की जब भी दुकान पे बैठता था, मंत्री रहा जब भी दुकान पर बैठता था और आज महामंत्री हूँ तब भी दुकान पर ज़रूर आता हूँ धनतेरस और चौदस को। तो हमारा जो दुकान है और ये पूरा कॉलोनी हमारा परिवार है, तो इसलिए पारिवारिक संबंध हमारे ग्राहकों से हैं और आज के दिन सब सामान भी लेते हैं और एक तरीके से दीपावली की एक दूसरे को बधाई भी। अच्छा लगता है, एक पारिवारिक वातावरण है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो दुकान है ये मेरी माताजी ने शुरुआत की थी इसकी। मेरे पिताजी मिल में भी काम करते थे और मुझे लगता है जब मैं इस दुकान पे आता हूँ कि माताजी और पिताजी दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं और सब ग्राहक भी हमारी तीसरी पीढ़ी, मतलब ग्राहक भी जो किसी के घर में बहुएं आ गई, किसी के यहाँ नाती पोते जो पहले ग्राहक थे उनके नाती पोते अब आते हैं यहाँ पर, तो सामान भी लेते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठकर यहाँ पर दुकान पर बैठ। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की बढ़त पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश की आम जनता और किसान भाजपा के साथ है। भाजपा की जीत का श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सहित भाजपा के संगठन को दिया। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीट थी, किसानों की सीट थी और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी को का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूंगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते, हम जोबट बड़ी मुश्किल से 1-2 बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वी डी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो।
और बाकी पदाधिकारी भी, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को, और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे देश में रुझान एनडीए की तरफ है। और अभी तक के परिणामों में लग रहा है कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए थे, जनता ने उसको नकार दिया। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने देश और प्रदेश वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत त्योहार मनाने की अपील की है। इंदौर से जितेंद्र माथुर की रिपोर्ट।